जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों, सोनू महल का बयान सामने आया था तो उन्होंने करीब करीब 30 से 35 पहलवानों की उस रात को होने की आशंका जताई थी। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाई कि उस रात को कितने पहलवान मौजूद थे सुशील कुमार के साथ, क्योंकि सुशील कुमार ने तो अपने कुछ साथियों को फ़ोन किया था। अब जिन साथियों को फ़ोन किया था उनका पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन वो साथी अपने और किन साथियों को लेकर आए थे उस रात सुशील कुमार की मदद करने के लिए और सागर और उसके साथियों को पीटने के लिए, इस बात को लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। करीब करीब 9 गाड़ियां बताई गई हैं बरामद हुई हैं, जिसमें कुछ कारतूसें, हॉकी डंडे और बेसबॉल की स्टिक भी बरामद हुई है। यानी कि उस रात को इन सभी ने ही सागर और उनके साथियों के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया था। ये बात तो क्लियर होती नजर आ रही है। लेकिन एक बात दोस्तों गौर करने वाली है कि सुशील कुमार केस में लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही हैं और ये थमने का नाम नहीं ले रही। अब दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि सागर की जान क्यों गई होगी, क्योंकि इतने सारे लोग अगर मिलकर किसी बेचारे शख्स को पीटेंगे जो निहत्था है और अपनी जान बचाने के लिए रहम की भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी सिर्फ जान ही जानी थी। ऐसे में दोस्तों कह सकते हैं कि सोनू उस रात को बहुत ही खुशनसीब था, क्योंकि अगर सोनू नहीं बचता तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती थीं। उसके बाद दोस्तों ये वजह सामने आई कि सागर के भी इलाज में काफ़ी देरी हो गई थी, क्योंकि करीब करीब 1.5 से 2 घंटे तो पहले उसे पीटा गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई को भी ध्यान में रखा गया था। उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन सुबह होते होते उसकी जान चली गई थी। ये बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई थी दोस्तों। सोनू महल ने इस बात का खुलासा किया था कि उस रात को सागर के शरीर में जान बची थी। अगर थोड़ी देर में उसको इलाज मिल जाता और सही समय पर उसको सही इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना था कि उसके सर पर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऐसी चीज़, नुकीली चीज़ से वार किया गया है जिससे उसके सर पर बहुत गहरा घाव बन गया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या दयनीय घटना रही होगी, क्योंकि बेसबॉल की स्टिक से आप पीटेंगे तो शरीर पर नीला पड़ता है, सूज जाता है, उसके बाद लाल भी पड़ जाता है कहीं कहीं हिस्सों पर। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी हॉकी स्टिक या फिर डंडे से पीटेंगे तो फिर आपके शरीर पर चोट आएगी, गहरा जख्म बनेगा, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लगातार पीटा गया, लेकिन किस चीज़ से पीटा गया ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वो नुकीली चीज़ क्या थी। पुलिस को ये सबूत भी अभी तक हाथ नहीं लगा है, क्योंकि इस रात को कई सारे पहलवान ऐसे थे कि जब पुलिस आई तो सुशील कुमार फरार हो गया, लेकिन वो सारे पहलवान फिर भी सबूतों को मिटाते नजर आए, क्योंकि किसी ने बंदूक की खाली खोखे को बटोरा, किसी ने खून के धब्बे को मिटाया, क्योंकि सुबह मीडिया कर्मी काफ़ी सारे वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा कि वहाँ पर कोई खून का दाग पड़ा हो या बंदूक के खोखे पड़े हो। किसी को कुछ भी सबूत नहीं मिला था। तो ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली घटना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें तो एक और कड़वी सच्चाई ये सामने आई है कि इन सब मामलों में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद कम, लड़की का विवाद ज़्यादा नजर आ रहा है। लड़की का विवाद इस वजह से क्योंकि सोनू महल की वो गर्लफ्रेंड या यूँ कहीं महिला मित्र जिसके साथ अजय ने कुछ जोर ज़बरदस्ती की थी, तस्वीरें ली थी, इस बात का खुलासा सोनू के रसोइया ने सोनू को बताया। तो ऐसे में सोनू ने भड़क कर अजय को गालियां लगाई। अजय ने सुशील कुमार का नाम लेते हुए ये कहा होगा कि सुशील भाई तुम्हें देख लेंगे कि तुम उनके फ्लैट में क्या रंग रलिया बना रहे हो, कैसे गुल खिला रहे हो, कैसे अय्याशियां कर रहे हो। तो इस बात को लेकर सोनू ने कहीं ना कहीं अजय को भी और साथ में साथ सुशील कुमार को भी गालियां लगा दी होंगी, जिसकी वजह से अजय ने बाद में सुशील कुमार को कुछ अलग तरीके से उन सब बातों को पेश किया कि सोनू भाई आपको गाली लगा रहा था, इतनी सारी बुरी बुरी बातें कह रहा था आपके खिलाफ और बदमाशीगिरी दिखा रहा था। यही वजह सामने आई कि सुशील कुमार पूरी तरीके से भड़क गया और तिलमिला उठा सोनू महल के खिलाफ। ऐसे में इन सब के बीच बचाव करने के लिए दोस्तों सागर आ गया, क्योंकि सागर काफ़ी लंबे समय से सुशील कुमार के साथ था और उसके साथ ही काफ़ी सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। कहा जाता है कि करीब 15 साल की उम्र में सागर के पिता उसे छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ गए थे ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, अपनी तैयारियां जोरों पर रखे और कोई भी चीज़ की उसको दिक्कत ना है, इस बात का ख्याल सुशील कुमार रखेंगे। तो सुशील कुमार ने इस बात का ख्याल रखा था, उसको छत्रसाल स्टेडियम के नियरेस्ट एक फ्लैट प्रोवाइड करा दिया था जो उसकी वाइफ के नाम पर ही था, जिस फ्लैट के विवाद को लेकर कहा जा रहा है। ऐसे में सुशील कुमार तो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास उसके कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो उसको भड़काते रहते थे, उसको हमेशा ही माचिस की तिल्ली लगाते रहते थे। अब वो एकदम ज्वालामुखी की तरह था, जैसे ही माचिस की तिल्ली और मिलती और उस पर कोई पेट्रोल छिड़क देता तुरंत ही वो फट पड़ता था। तो ऐसे में उसको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी। तो सुशील कुमार इतना सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी बहुत रेश मात्र दोस्तों कह सकते हैं कि अपमान और घृणा पैदा हो रही थी।
लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी दोस्तों सुशील कुमार ने काफ़ी लोगों का करियर बनाया है, लेकिन काफ़ी लोगों का करियर बर्बाद भी किया है। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए उसने नरसिंह यादव कांड को अंजाम दिया था, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो ये सुशील कुमार की थोड़ी बहुत दोस्तों कह सकते हैं कि बातें हैं जो उनको अपमानित करती है, उनके खिलाफ लोगों को भड़काती हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि किस प्रकार से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनसे और क्या बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि सुशील कुमार का फ़ोन तो अब पुलिस को बरामद हो गया है, लेकिन उस फ़ोन में कहा जा रहा है कि अभी तक सुशील कुमार की उस रात की वीडियो नहीं मिली। कुछ लोगों का ये मानना था कि उस रात की वीडियो सुशील कुमार के फ़ोन में भी मौजूद होगी। सुशील ने भी सागर को पीटते हुए किसी और से वीडियो बनवाया था, लेकिन पुलिस को कोई वीडियो नहीं मिला है, या तो वो डिलीट कर दिया गया है या फिर वो बनाया ही नहीं गया था। लेकिन अब फोरेंसिक टीम उसकी फ़ोन की जांच कर रही है, क्योंकि ये कहा गया था दोस्तों कि उसने मार पिटाई के बाद काला सोदा गैंग यानी काला जठेड़ी से संपर्क करने की कोशिश की थी, ताकि उससे जितने भी बातचीत बिगड़ी हुई है समझौता कर सके, जो सोनू महल की उसने गलती से पिटाई कर दी थी। लेकिन अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि सोनू महल को पीटने का इरादा भी उसका था, यानी कि सागर के साथ साथ सोनू को पीटने का भी इरादा था। ये बात तो क्लियर होती नज़र आ रही है, क्योंकि अजय अपना बदला लेना चाहता था। जो यूक्रेन वाली लड़की का नाम सामने आया उसको लेकर अजय अपना बदला लेना चाहता था। तो सोनू को कोई गलती से नहीं पीटा गया, बल्कि जानबूझकर एक रंजिश के तौर पर पीटा गया। अमित, रविंद्र और भगत को शायद गलती से पीटा गया होगा, क्योंकि अमित, रविंद्र, भगत ही जानते थे कि सोनू सागर कहाँ रहते हैं, वो मॉडल टाउन वाला फ्लैट खाली करने के बाद। तो ऐसे में उन तीनों को शायद गलती से पीटा, उनसे सच्चाई उगलवाना चाहते थे, लेकिन सोनू सागर को जानबूझकर पीटा गया है। अब ये बात सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात तो क्लियर होती नजर आ रही है कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का नजर आ रहा है। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि सोनू की हालत तो गंभीर है, लेकिन सागर की जान चली गई। लेकिन देखा जाए तो सागर की जान कहाँ गई? सुशील कुमार की पिटाई से गई है, लेकिन ये बात तो तय है, लेकिन उसका इलाज बहुत देर हुआ और उसको हॉस्पिटल में उसकी जान गई, यानी कि मौका वारदात पर उसकी जान नहीं गई। तो ये केस किस तरीके से पेश होता है कोर्ट में, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखा जाए तो सुशील कुमार ने उसको पीटने के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा कब? जब पुलिस आई थी, और पुलिस आई तो वो भाग गया। सबसे बड़े गुनाह उसके यही है कि अगर वो धीरे धीरे अपने एक झूठ को छुपाने के लिए उसने 100 झूठ बोल दिए, अब वही 100 झूठ उसके खिलाफ एक इतना बड़ा सच बन चुके हैं, जो सच उसके लिए बहुत कड़वा है और उसकी जेल की सलाखों के पीछे तक ले गया। तो ये बड़ी वजह है दोस्तों। सबसे पहले देखा जाए इन सब मामलों में तो सोनू महल की गलती है कि सोनू महल सागर के साथ रहता था, लेकिन सागर की भी गलती सामने आई कि जब उनके पिता ने उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था, तो काला जठेड़ी गैंगस्टर के कुख्यात बदमाश सोनू महल से दोस्ती करने की उसको क्या सूझी तो सूझी, लेकिन सुशील कुमार से पंगा लेने की क्या सूझी। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों सुशील कुमार के खिलाफ सागर के पिता ने यह बयान जारी करा कि अगर सागर की कोई गलती थी उसको चाटा मार देते, उसको 76 साल स्टेडियम से हमेशा के लिए निकाल देते, लेकिन उसकी मार पिटाई करना ये कहीं का कोई तुक नहीं हुआ। तो ये बात सबको बुरी लगी सुशील कुमार की, जिसकी वजह से सभी काफ़ी खफा निराश नजर आए। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच्चाई है? क्या सचमुच सुशील कुमार को उम्र कैद या फांसी जैसी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? इन सब बातों के बावजूद भी तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के सपोर्ट के दम पर सुशील कुमार केस इतना हाई प्रोफाइल केस बना और इस केस को इतनी सुर्खियाँ मिली, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं कि सागर को इंसाफ मिलने के हम बहुत ही नज़दीक हैं, क्योंकि सागर के इन सब मामलों में कहीं हद तक गलती नहीं थी। भले ही वो लड़कों को कुछ भड़का रहा हो सुशील कुमार के खिलाफ और अलग कोच के पास लेके जा रहा हो, लेकिन वो सबका भला ही चाहता था। ये बात सामने निकल कर आ रही है, और 23 साल की उम्र में ही उसने गोल्ड मेडल जीत लिया था, ये भी उसके लिए बहुत सम्मानित बात है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।